हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल खजाना। तो दोस्त, आज हम आप सबका प्रीवियस ईयर का पेपर कराएंगे यूपी ट्रिपल एस सी जेई का। जैसा कि दोस्त आप सभी ने यूपी ट्रिपल एस सी जेई का 2018 में वैकेंसी भरा था और जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है वो 30 जनवरी को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। ये सरकारी रिजल्ट.com पे इसकी डेट मेंशन कर दिया है। तो आप लोग दोस्त अभी से प्रिपेयर्ड हो जाइए और ये वीडियो पूरा देख लीजिए ताकि आप लोग जान पाइए कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई के जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्त वीडियो को पूरा देखिएगा। और उससे पहले दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं और खासकर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं और सरकारी वैकेंसी की तैयारी करते हैं तो दोस्त तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमसे जुड़े ताकि आगे वाली हमारी सारी वीडियो सारी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो ठीक है दोस्त, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। वैसे तो दोस्त आप सबके पेपर में जो क्वेश्चन रहते हैं वो 150 टेक्निकल क्वेश्चन रहते हैं। तो हम 150 क्वेश्चन एक अपने वीडियो में नहीं करा पाएंगे, इस वजह से हम 50-50 क्वेश्चन का 3 वीडियो बनाएंगे। तो आज का जो पहला वीडियो है पार्ट 1 है, इसमें हम 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन आप सबको दिखाएंगे। अगर आपको पूरे 150 क्वेश्चन देखना है तो हमारे वीडियो वाले लिस्ट में जाइए और वहाँ से आप पूरे 150 क्वेश्चन देख सकते हैं। ये 3 पार्ट में वीडियो बना है। और उससे पहले दोस्त, इससे पहले हमने सिलेबस के ऊपर ही वीडियो बनाया था। यूपी ट्रिपल एस सी जेई का जो सिलेबस है इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, सिविल का, उसका भी सिलेबस हमने बनाया था। अगर आप वीडियो देखें, अगर वहाँ से समझ पाएँ सिलेबस तो ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो उसका सिलेबस का बढ़िया हमने PDF अपने ग्रुप में भेज रखा है, टेलीग्राम ग्रुप में। तो वहाँ से भी आप लोग अपना देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर देखते हैं उसका। तो फ्रेंड्स, आपको पहला जो क्वेश्चन है वो है अल्टरनेटर और स्टेटर कोर के निर्माण के संदर्भ में निम्न विकल्पों में से को छोड़कर बाकी आर्मेचर स्लॉट के प्रकार को दर्शाते हैं। तो इसका विकल्प जो है वक्रित खुला मतलब जिग जैग ओपन, क्लोज, वाइड ओपन, सेमी क्लोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जिग जैग ओपन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक DC मोटर स्टार्टर नहीं है? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 2 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर ये सभी DC मोटर के स्टार्टर हैं। ये जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है ये DC मोटर के स्टार्टर नहीं है, ये इंडक्शन मोटर के थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर में यूज किया जाता है इसका। ठीक, 5 HP के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 ओम का शुद्ध प्रतिरोध 100 माइक्रोफैरेड की धारिता के साथ श्रेणी क्रम में है। यह श्रेणी संयोजन 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जोड़ा जाता है। प्रतिरोधक के वोल्टता की गणना कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 84.2 वोल्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, 6 पोल DC जनरेटर की आर्मेचर में 600 चालकों वाली वेव वाइंडिंग है। यदि प्रति पोल फ्लक्स 0.5 वीवर है और गति 250 RPM तो उत्पन्न विद्युत वाहक बलों की गणना कीजिए। तो दोस्त, इसको आप इस वाले फार्मूले से लगाइए। EB बराबर 5ZNP अपान 60A से। इसमें सभी मान दिया हुआ है, इसे पुट करिएगा। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2, 375 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा एक प्रकार का मोटर है जिसमें एक स्टेटर वाइंडिंग और एक रोटर होता है, जिसका वाउंड DC आर्मेचर जैसा होता है, कम्यूटेटर और ब्रशों का सेट होता है जो कि शॉर्ट सर्किट होते हैं और हर समय कम्यूटेशन के संपर्क में रहते हैं? तो कौन सा मोटर होता है? ऑप्शन आपका हिस्टेटिस मोटर, ऑप्शन नंबर 2 है प्रतिकर्षण मोटर, ऑप्शन नंबर 3 है स्टेपर मोटर, ऑप्शन नंबर 4 है FHP मोटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 प्रतिकर्षण मोटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिणाम में ट्रांसफार्मर विद्युत ऊर्जा को के द्वारा एक निश्चित वोल्टता और धारा स्तरों से दूसरे वोल्टता और धारा स्तरों में रूपांतरित करता है। तो ऑप्शन है आपका आपूर्ति की आवृत्ति को समान बनाए रखने, ऑप्शन नंबर 2 है आपूर्ति की आवृत्ति को परिवर्तित करने, ऑप्शन नंबर 3 है आपूर्ति के बल को समान बनाए रखने, ऑप्शन नंबर 4 है आपूर्ति के तापमान को समान बनाए रखने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 आपूर्ति के आवृत्ति को समान बनाए रखने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पर विद्युत जनित्र के मामले में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किसके उपयोग द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो विद्युत जनित्रों के मामले में जो प्रेरित EMF होता है उसको हम प्राप्त करते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत प्रकार करता है? तो दोस्त, ऑप्शन आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन नंबर 2 है गतिशील रूप से विद्युत वाहक बल,
ऑप्शन नंबर थर्ड है स्व प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ। ऑप्शन नंबर फोर है लेंज का नियम। तो दोस्त आपका जो जनरेटर होता है वो वर्क करता है गतिशील रूप से प्रेरित विद्युत वाहक बल। ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तुल्यकालिक मोटर के लिए मोटर द्वारा विकसित लोड एंगल या कपलिंग एंगल का पर निर्भर होता है। तो ऑप्शन है आपका टॉर्क, ऑप्शन नंबर टू है करंट रेटिंग, ऑप्शन नंबर थर्ड है शक्ति गुणक, ऑप्शन नंबर फोर है गति। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर वन टॉर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक तार मैग्नीन का बना है जिसका प्रतिरोधकता 50 × 10⁻⁸ ओम पर मीटर है तो 100 मीटर लंबाई और 0.1 mm² की एक समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले इस तार की प्रतिरोध की गणना कीजिए। कुछ नहीं करना, आपको इस वाले फार्मूले से इसको सॉल्व करना। R बराबर ρL/A। इसमें देखिए क्षेत्रफल भी दिया है, लंबाई भी दिया है, रेजिस्टिविटी भी दिया है। बस इसको रखिएगा आप। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फोर आएगा 500 ओम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से वह विद्युत रोधी सामग्री कौन सी है जिसका उपयोग सेल में धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट के मध्य धात्विक संपर्क की रोकथाम के लिए किया जाता है लेकिन यह प्लेटों के मध्य आयनों के प्रवाह को नहीं रोकता है। तो ऑप्शन है आपका कैथोड, ऑप्शन नंबर टू है रीड इलेक्ट्रोड, ऑप्शन नंबर तीन है सेपरेटर, ऑप्शन नंबर फोर है धन इलेक्ट्रोड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड सेपरेटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। प्रतिकर्षण मोटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन गलत है। तो ऑप्शन है आपका प्रतिकर्षण मोटर इंग्लिश से बोलते हैं रिपल्सन मोटर। तो इसमें ऑप्शन है इसमें पूर्ण लोड मान के लगभग 3 से 4 गुना मध्यम परिवर्तन धारा होती है। ऑप्शन नंबर टू है मोटर की गति को ब्रश शिफ्ट के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर थर्ड है इसमें ब्रश पर स्पार्किंग की कोई संभावना नहीं होती है। ऑप्शन नंबर फोर है इसमें लगभग 350% तक हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, इसमें ब्रश पर स्पार्किंग की कोई संभावना नहीं होती है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। प्रतिकर्षण मोटर, एसी सीरीज मोटर और गैर उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर किसके उदाहरण है। तो दोस्त ये सभी उदाहरण है आपके सिंगल फेज मोटर के। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट है। ठीक है, प्रतिकर्षण मोटर, एसी सीरीज मोटर और गैर उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर जो सिंक्रोनस मोटर जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, किसके उदाहरण है वो है सिंगल फेज मोटर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। वह न्यूनतम धारा जिस पर फ्यूज तत्व पिघलता है इसके द्वारा सुरक्षित परिपथ को वियोजित कर देता है, इसका मान फ्यूज तत्व की धारा रेटिंग से अधिक होता है। तो उसको कहते हैं दोस्त फ्यूजिंग धारा, ऑप्शन नंबर वन। ठीक, क्या आप क्वेश्चन समझ पाए। ये क्वेश्चन है वह न्यूनतम धारा जिस पर फ्यूज तत्व पिघलता है और इसके द्वारा सुरक्षित परिपथ को वियोजित कर देता है, इसका मान फ्यूज तत्व की धारा रेटिंग से अधिक होता है, उस धारा को हम क्या कहते हैं दोस्त, उस धारा को हम कहते हैं फ्यूजिंग धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडक्शन मोटर के संदर्भ में डैश 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 3 फेज वाइंडिंग का वहन करता है और इसे 3 फेज आपूर्ति से विद्युत आपूर्ति की जाती है, तो इसे क्या कहते हैं दोस्त। ऑप्शन आपका रोटर, ऑप्शन नंबर टू है स्लॉट्स, ऑप्शन नंबर तीन है पोल, ऑप्शन नंबर फोर है स्टेटर। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फोर है स्टेटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका यदि प्राथमिक कुंडली में 40 लूप और द्वितीय कुंडली में 8 लूप है तो वोल्टेज क्या होगा। तो दोस्त आपका ऑप्शन है 40 गुना स्टेप डाउन, ऑप्शन नंबर टू है 10 गुना स्टेप डाउन, ऑप्शन नंबर थ्री है 5 गुना स्टेप डाउन, ऑप्शन नंबर फोर है 40 गुना स्टेप अप। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड है 5 गुना स्टेप डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। कंसंट्रेटेड पोल, नॉन कंपनसेटेड पोल, डिस्ट्रीब्यूटेड फील्ड कंपनसेटेड टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेथड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोटर्स। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन है यूनिवर्सल मोटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर तापमान में वृद्धि के साथ धात्विक चालकता की प्रतिरोधकता। तो तापमान में जब वृद्धि होती है तो मेटल के जब जो मेटल होता है या धातु जो होता है उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन आता है, तो उसका प्रतिरोध जो होता है बढ़ता है तापमान में वृद्धि के साथ। अगर यही यहाँ पे सेमीकंडक्टर होता तो तापमान जब बढ़ता है तो सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, या फिर इंसुलेटर होता तो भी हम यही बात बोल सकते हैं। मतलब ऐसा होता है जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो आपका जो कंडक्टर होता है उसका निगेटिव होता है और जो आपका इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर होता है उसका पॉजिटिव होता है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन है बढ़ती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 की। तो क्वेश्चन नंबर 90 है तुल्यकालिक मोटर के लिए यदि क्षेत्र उत्तेजन ऐसा है कि EB लेस देन V तो मोटर को कहा जाएगा। तो देखिए तुल्यकालिक मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, ना कि सिंक्रोनस जनरेटर है। यही दोस्त अगर
सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर, एक्साइटेशन वाला मेथड तो दोनों पे सेम अप्लाई खाता है, लेकिन अगर हम पावर फैक्टर की बात पूछते हैं दोस्त तो वो अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सिंक्रोनस मोटर के लिए फील्ड एक्साइटेशन ऐसा है कि ईवी लेस देन है वी से, तो मोटर क्या कहलाएगा, तो उसको हम कहेंगे अंडर एक्साइटेड। ठीक, अगर यही दोस्त आपका ईवी ग्रेटर देन वी हो जाता है तो उसको हम कहते हैं ओवर एक्साइटेशन। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है अंडर एक्साइटेशन, अल्प उत्तेजित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, एक सर्किट ब्रेकर में शून्य धारा पर आर्क वोल्टता तेजी से परम पर पहुंच जाता है और यह परम वोल्टता आर्क के रूप में को बनाए रखने के प्रवृत्ति होता है। तो ऑप्शन है प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर 2 है धारा प्रवाह, ऑप्शन नंबर 3 है प्रेरण, ऑप्शन नंबर 4 है धारिता। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 धारा प्रवाह। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, एक डीसी शंट जनरेटर में 100 ओम का शंट फील्ड वाइंडिंग प्रतिरोध है। यह 250 वोल्ट के वोल्टता पर 5 किलोवाट के लोड आपूर्ति कर रहा है। यदि आर्मेचर प्रतिरोध 0.22 ओम है तो ब्रश वोल्टेज को नगण्य मारते हुए जनरेटर के प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो इसको आप प्रेरित विद्युत वाहक बल को गणना करना है, तो जो इसका आप सॉल्व करेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्त ये आएगा 255 वोल्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। किसी डिजिटल मल्टीमीटर में एसी वोल्टेज एसी धारा और प्रतिरोध से पहले किसी डिवाइस द्वारा समतुल्य में रूपांतरित किया जाता है और फिर डिजिटल वोल्टमीटर की सहायता से मापा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डीसी वोल्टता होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। चांदी के एक तार के टुकड़े का प्रतिरोध 1 ओम है। यदि सीसा का विशिष्ट प्रतिरोध चांदी की तुलना में 30 गुना हो तो चांदी के तार की 1/3 लंबाई और 1/3 व्यास वाले शीशे का तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, इसका आएगा 90 ओम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर। पूरी वितरण प्रणाली में उद्योग और घरों के अनुप्रयोग के लिए वोल्टेज को का उपयोग करके उपयुक्त वोल्टेज में रूपांतरित किया जाता है। तो दोस्त उसका उपयोग क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा हम हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर। 230 वोल्ट के प्रभाव मान वाला 60 हर्ट्ज वोल्टेज 0.265 हेनरी की धारिता पर आरोपित किया जाता है। धारिता प्रतिघात की गणना कीजिए। तो इसको कुछ नहीं करना, धारिता प्रतिघात की गणना करना है। आप एक्सी पूछ रहा है तो एक्सी जो होता है 1/ω/c होता है, जिसको ओमेगा को हम कहते हैं 2/f। तो आप सब कुछ दिया हुआ चीज़ें वहाँ पे रख दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1 100 ओम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो दोस्त आपके 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब कि आधे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक बात और हम कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त, ताकि हम मोटिवेट रह सकें, आपके लिए ऐसे ही वीडियो हमेशा लाते रहें। और दोस्त एक बात कहना चाहूँगा, इसके प्रीवियस ईयर के पेपर के ढेर सारे क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम में पड़े हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, उस लिंक के माध्यम से आप लोग वहाँ पर जाइए टेलीग्राम में और पेपर अपना प्राप्त कर लीजिए UPPCL SSC JEE के प्रीवियस ईयर का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है। एक स्थिर उपकरण स्टैटिक पाइस ऑफ अपैरेटस है जिसके माध्यम से एक परिपथ की विद्युत शक्ति को दूसरे परिपथ की उच्च आवृत्ति वाली विद्युत शक्ति में रूपांतरित किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं दोस्त परिणामीटर। देखिए जो इसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं इंग्लिश में। जो ट्रांसफार्मर होता है वो देखिए हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज या फिर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज कर देता है, पर दोस्त उसकी फ्रिक्वेंसी में कोई अंतर नहीं आता। उसकी फ्रिक्वेंसी मतलब कि कॉन्स्टेंट रहती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ए सर्किट ब्रेकर के आर्किंग अवधि के दौरान संपर्कों के बीच प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर करती है। तो ये निर्भर करती है दोस्त आर्क प्रतिरोध। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है आर्क प्रतिरोध। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। तो 28 है आपका, श्रेणी RL परिपथ में KVA को से गुणा करके सक्रिय बल एक्टिव बल प्राप्त किया जाता है। तो वो प्राप्त किया जाएगा आपका cos फाई। तो देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आपका KVA होता है वो वोल्टेज और करंट होता है, VI होता है। अगर हम उसमें cos फाई को गुणा कर दें तो आपका जो पावर आ जाएगा वो उसको हम कहेंगे एक्टिव पावर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। मनुष्य का शरीर इसलिए आघात महसूस करता है क्योंकि शरीर से होकर
का प्रवाह होता है? तो दो सदिशों का प्रवाह होता है धारा का। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, रिले की सुग्राह्यता, इसके संचालन के लिए आवश्यक रिले के कॉइल के इनपुट का एक फंक्शन होता है, तो वो फंक्शन होता है वोल्ट एम्पियर। ऑप्शन नंबर 2। दोस्त, अगर वीडियो आपको ज़्यादा फास्ट लग रही हो तो स्पीड थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, अगर आपको वीडियो स्लो लग रही हो तो स्पीड थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा। और कमेंट में दोस्त जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, या फिर हमारी क्या कमी रही वीडियो में, वो आप कमेंट करिएगा, हम उसको आगे इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, 250 वोल्ट 10 किलोवाट पृथक रूप से उत्तेजित जनरेटर में पूर्ण लोड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ 255 वोल्ट है। यदि आर्मेचर ब्रश ड्राप प्रति ब्रश 2 वोल्ट है तो जनरेटर की लोड धारा की गणना कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्त आपका आएगा 40 एम्पियर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, एक परिपथ में लागू वोल्टता 100 वोल्ट है और 10 एम्पियर की धारा को 30 डिग्री लैग पाया जाता है, पी एफ का मूल्य क्या होगा? तो दोस्त आपका जो पी एफ का मूल्य होगा वो होगा 0.866। पावर पी एफ मतलब पावर फैक्टर पूछ रहा है। ठीक, 0.866 अग्रता लीडिंग होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सर्किट ब्रेकर के संबंध में निम्नलिखित में किसी एक तथ्य को छोड़कर शेष सभी तथ्य सही हैं, तो वो कौन सा तथ्य है जो गलत है? तो ऑप्शन है पहला 1, फॉल्ट की स्थिति में मानवीय रूप से या रिमोट कंट्रोल से सर्किट बिगाड़ बनाना या तोड़ना, ये तो सही है। ऑप्शन नंबर 2, किसी फॉल्ट की स्थिति में सर्किट ब्रेकर को स्वचालित रूप से तोड़ना, ये भी सही है। किसी भी स्थिति में सर्किट ब्रेकर को स्वचालित रूप से तोड़ना, ये गलत है, क्योंकि किसी भी स्थिति मतलब अगर आप फुल लोड पे कोई चल रहा है सर्किट, आप उसको तोड़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में करेंट मतलब कि आएगा और उसको आग लगा देगा, सर्किट ब्रेक हो मतलब जल भी सकता है, मतलब वहाँ के जितने भी आसपास के इक्विपमेंट है वो उनके ऊपर इफेक्ट पहुँच सकता है, तो ये थोड़ा खतरनाक है। तो ऑप्शन नंबर 3 है इसका करेक्ट आंसर है, मतलब ये गलत है। ठीक, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो भी पढ़ लेते हैं। समान परिस्थितियों में मानवीय रूप से रिमोट कंट्रोल से सर्किट बनाना या तोड़ना, ये सही है। समान परिस्थितियों में आप कर सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन में आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, आजकल विद्युत ऊर्जा को के रूप में उत्पन्न पारेषित और वितरित किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है एसी धारा के रूप में, मतलब कि प्रत्यावर्ती धारा के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, एक्स और वाई के मध्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, प्रतिरोधों के सभी मान ओम में हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए कि ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, ये भी दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। इन दोनों को सीरीज में जोड़ने के बाद आपस में दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, पैरेलल कम्बिनेशन निकालिएगा, उसके बाद 5 ओम की सीरीज में जोड़ दीजिएगा। जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 5.866 ओम, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, किसी मोटर की तुल्यकालिक गति ns और वास्तविक गति n के बीच के अंतर को किसके रूप में जाना जाता है? तो समझाते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्लिप है, स्लिप के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कोई व्यक्ति किसी उपकरण को विद्युतीय रूप से सजीव भाग को स्पर्श करता है तो सोपानी विभव होता है। तो ऑप्शन है हाथ और पैर के बीच का विभव। देखिए स्टेप पोटेंशियल की बात कर रहा है, स्टेप पोटेंशियल की बात कर रहा है। स्टेप पोटेंशियल पहले हम बता देते हैं क्या होता है। जैसे कि आपको कोई तार जमीन पे यहाँ पे टूट के गिराया हुआ है, तो उसका एक अपना रेंज होता है, ऐसे गोला 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 गोला, उसका अपना एक रेंज होता है, फिक्स रेंज होता है। ठीक, और आपका कोई आदमी है, ऐसे आदमी है, ठीक है, और चलते हुए आया और समझ लीजिए ये यहाँ पे पहुँच गया। और देखिए जैसे कोई वोल्टेज गिरा होता है तो उसका देखिए एक प्रकार से ऐसे वोल्टेज से आगे जाते जाते ये ख़त्म हो जाता है। जैसे कि कोई 100 वोल्ट का लाइन यहाँ पे टच हो गया तो यहाँ पे देखिए 80 वोल्ट रहेगा। ठीक, यहाँ पे जो आपका रहेगा वो 60 वोल्ट रहेगा, यहाँ पे 40 वोल्ट रहेगा। और कोई आदमी चल करके यहाँ आ गया, जहाँ आपने गोला बनाया है ये, यहाँ पे कोई आदमी आ गया, तो देखिए इसको कितने वोल्टेज का झटका मारेगा। देखिए वोल्टेज डिफरेंट होगा, यहाँ पे 60 वोल्ट है, यहाँ पे 40 वोल्ट है, तो इसको 20 वोल्ट से झटका मारेगा, मतलब कि करंट या शॉक लगेगा। ठीक है, तो ये है स्टेप पोटेंशियल। तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो विद्युत चलित और सजीव तार पर चलने पर व्यक्ति के दोनों पैरों के बीच का विभव। तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, 4 पोल डीसी मोटर में लैप कनेक्शन आर्मेचर वाइंडिंग प्रति पोल फ्लक्स 30 में मीटर वेबर है। आर्मेचर चालकों की संख्या 250 है। 230 वोल्ट की डीसी आपूर्ति से जुड़े होने पर यह 40 एम्पीयर की आर्मेचर धारा लेता है। 0.6 ओम का आर्मेचर प्रतिरोध मानकर विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो दोस्त इसका कुछ नहीं करना है, आपको बस EB बराबर 5ZNP/60 ऐसे सॉल्व करिए। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 206 वोल्ट आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 100 वोल्ट वाली बैटरी से होकर प्रभावित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। सभी प्रतिरोध ओम में है, तो कुछ नहीं करना है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसमें कनेक्शन है थोड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 20 एम्पियर।
इसका आपको इक्विवेलेंट निकालना है, इसके बाद इसको सीरीज में इसके जोड़ देना है। ठीक, देखिए दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूँ आप सबको, ये जो 9 है ये तीनों आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो आप लोग इसको कुछ मत करिए, सॉरी पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार जुड़े हुए हैं, आपको हो सकता है ना दिख रहा हो या फिर दिख भी रहा हो, तो दोस्त फिर भी देख लीजिए आप लोग। तो ये 9 इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो 3 आ जाएगा, इधर ये 2 है ही, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, मतलब 5 हो जाएगा। जब इसको हम 100 में डिवीजन करेंगे करंट निकालने के लिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा 20। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, एक लेड एसिड बैटरी पूर्ण रूप से आवेशित होती है। यह कैथोड पर और एनोड पर मुक्त करती है। तो दोस्त ये कैथोड पर मुक्त करती है हाइड्रोजन और एनोड पर मुक्त करती है जो ऑक्सीजन होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, 50 माइक्रोफैराड संधारित्र को 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जोड़ा जाता है। उच्चतम धारा मान की गणना कीजिए। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 5.11 एम्पियर। कुछ नहीं करना है आपको, बस इसमें एक्सी की वैल्यू निकालना है और उसको वोल्टेज में भाग दे देना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, 150 वोल्ट RMS तक 50 हर्ट्ज वाला प्रत्यावर्ती वोल्टेज 10.2 हेनरी वाले प्रेरक इंडक्टेंस को स्वतंत्र रूप से प्रदान किया गया ताक्षणिक धारा के लिए व्यंजन निर्धारित कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 आएगा, वो I बराबर 3.37 sin 100 पाई टी माइनस पाई बाई 2 एम्पियर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सर्किट ब्रेकर में आर के प्रतिरोध को निम्न विधियों में से किसी एक को छोड़ करके शेष सभी के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि इसमें सब विधि है कि आर को किससे द्वारा हम बढ़ा सकते हैं, बाकी एक गलत है, उसी को आपको पहचानना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आर की लंबाई बढ़ा करके। ठीक, मतलब इसमें ये कह रहा है कि सर्किट ब्रेकर है उसमें आग लगा हुआ है, मतलब कि उसका आर का प्रतिरोध होता है अपना, जैसे सर्किट ओपन होता है फिर क्लोज होता है, या फिर खासकर समझिए जब सर्किट ओपन होता है उसमें एक आर्क प्रोड्यूस होता है। तो कह रहा है उस आर्क का जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका हम रेजिस्टेंस कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए हैं 3 ऑप्शन सही है, मतलब कि 3 ऑप्शन को यूज करके हम उसका आर का रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। आपको वो पहचानना है कि जिसका हम यूज करने के बाद आर का रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, मतलब वो ऑप्शन गलत होना चाहिए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है आर की, सॉरी ऑप्शन चारों पढ़ते हैं पहले। आर की लंबाई बढ़ा करके, आर की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 है आर की पाउडर से कोटिंग, ये देखिए गलत है, इसका यूज हम नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आर को ठंडा करके, देखिए आर को ठंडा करने पर भी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 4 है आर को क्रॉस सेक्शन को कम करके, तो आर के दोस्त हम क्रॉस सेक्शन को भी कम करेंगे तो भी इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, कार्सिल सिद्धांत के अनुसार एसी मोटरों को छोड़ करके से सभी टाइप में विभाजित किया जा सकता है। तो वो विभाजित किया जाता है स्टेपर। ठीक, स्टेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, लेड एसिड बैटरी की WH दक्षता कितना होता है। तो वो होता है आपका 72 से 80%। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, 220 वोल्ट DC मोटर में आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम है। एक निश्चित लोड को संचालित करने के लिए 20 एम्पीयर की धारा लेता है। यदि ब्रश ड्राफ्ट 2 वोल्ट है तो मोटर से प्रेरित विद्युत भाग बल की गणना कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों आएगा आपका 208 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अल्टरनेटर स्टेटर कोर के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। कोर लेमिनेशन एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं और उनके मध्य से शीतलन वायु को गुजरने के लिए उनके बीच अंतराल होता है। ऑप्शन नंबर 2, आर्मेचर चालकों के स्थापन हेतु स्लॉट कोर की बाह्य परिपथ परिधि के साथ स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है आर्मेचर चालकों के स्थापन हेतु स्लॉट कोर की आंतरिक परिधि के साथ स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है भंवर धाराओं के कारण होने वाली हानि को न्यूनीकृत करने के लिए कोर को लेमिनेट किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है आर्मेचर चालकों के स्थापन हेतु स्लॉट कोर की बाह्य परिधि के साथ स्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, वितरण प्रणाली को प्राथमिक वितरण प्रणाली और माध्यमिक वितरण प्रणाली के रूप में विभाजित किया जाता है। तो उसको विभाजित करते हैं दोस्त एसी को करते हैं, न कि DC को। ठीक, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 मतलब 49 नंबर, व्हीटस्टोन ब्रिज की 4 भुजाओं के प्रतिरोध कुछ इस प्रकार है। AB बराबर 100 ओम, BC बराबर 10 ओम, CD बराबर 4 ओम, DA बराबर 50 ओम। BD के मध्य 20 ओम का प्रतिरोध का गैल्वेनोमीटर जुड़ा है। यदि AC के मध्य 10 वोल्ट का विभवांतर बना हुआ है तो गैल्वेनोमीटर से होकर प्रभावित होने वाली धारा की मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दोस्त बहुत ही सरल है, आप आराम से ड्रॉ करिए अपने कॉपी में, आराम से लगाइए, आंसर आ जाएगा। अगर आप नहीं आता तो इसके लिए कमेंट करिएगा, हम ये क्वेश्चन बता देंगे आपको। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 चलते हैं। उस तार के प्रतिरोध की गणना की जिसकी लंबाई 200 मीटर है, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 0.01 mm² है, जिसकी प्रतिरोधकता 60 माइक्रो ओम पर सेमी है। बस ये भी क्वेश्चन बहुत ही सरल है। आर बराबर आपको रो एल बाई ए वाले फार्मूले से लगाना है। रो की वैल्यू दिया हुआ है, एल की वैल्यू दिया हुआ है, ए की वैल्यू दिया हुआ है, पुट करेंगे आपके 12 ओम आ जाएंगे। तो दोस्त आपके यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होते हैं आज के, मतलब 50 क्वेश्चन हमने कहा था तो 50 क्वेश्चन हो गए हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे आप सबको 50 से लेकर के 100 क्वेश्चन, ठीक है। इसके 3 पार्ट में वीडियो बनाएंगे। फिर एक तो हो गया 1 से 50, और सेकंड जो होगा हमारा 50 से 100, और थर्ड जो होगा हमारा 100 से 150, ठीक। और दोस्त एक बात और करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा कि आप सबके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल है, तो दोस्त चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि हम दोस्त मोटिवेट रह सकें, आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। तो ठीक है दोस्त, आज के वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।